वेलकम टू डीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये पार्ट 8 है। ठीक है, ट्रिगो का अगर आप इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नया नया वीडियो अपलोड होता है वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेरी होता है तो आप जाके नीचे में डिस्क्रिप्शन में कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी और या फिर इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमाकाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग इसमें से मेनली 3 जो फॉर्मूला होते हैं वो 3 फॉर्मूला ही मेन होते हैं। उसके बाद जो आगे का फॉर्मूला होता है वो इसी से ड्राइव किया होता है। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ। ठीक है, आप इसको देखिए। ये होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है पहला। दूसरा आइडेंटिटी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा जो होता है वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे जो ड्राइव होता है फॉर्मूला वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या ड्राइव होता है, इससे जो ड्राइव होता है वो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये होता है, इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या फिर इसको हम लोग जो लिखते हैं वो हम लोग ये लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे, ये देखिए ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और फिर ये होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। या इसको हम लोग लेके इधर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसी फॉर्मेट में हम इसको भी लिख सकते हैं। इसको इधर लिख देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। तो ये सारे जो दिए हुए हैं, ठीक है, पहला है, दूसरा आइडेंटिटी है और ये तीसरा आइडेंटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक ये सब जो रहा, मैं जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, वो सब जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये हम लोग को पता नहीं रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कैसे करें। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको याद कीजिए। और मैं आगे आप इसमें से देखिए कि ये तो आ गया, अब हम लोग जानते हैं कि ये सब आएगा कहाँ से। इसका जो प्रूफ है वो आप लोग देखिए। ठीक है, तो एक हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक एक हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं ये बी है, ये सी, ये हम लोग ये इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं थीटा के सामने का होता है परपेंडिकुलर,
इसको लंब बोलते हैं। ये तो कर्ण जानते हैं आप लोग कि 90 डिग्री के सामने का कर्ण, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये जो बच गया एक आधार बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस है परपेंडिकुलर है BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है AB का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग A जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको 1 बोलते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर को हम लोग को डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू BC अपॉन AC इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस AP अपॉन AC इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कट के 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 इक्वल टू ये क्या होता है BC अपॉन AC। देखिए BC मतलब परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, और AC क्या है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये होता है AB क्या दिया हुआ बेस दिया हुआ है, AC क्या हाइपोटेनस है, मतलब बेस अपन हाइपोटेनस जानते हैं हम लोग होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग इसको cos स्क्वायर थीटा या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे आता है। ठीक है, ये पहला आइडेंटिटी हम लोग का आ गया। अब हम लोग इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और फिर अगले इक्वेशन पे जाएं। अब चलते हैं अगले आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसको पहले बनाते हैं। ये C है, ये A है, ये थीटा है, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू हम लोग जानते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इक्वेशन 1 है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर पहले डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब हम लोग जान गए कि AC क्या है, AC हाइपोटेनस है, AB क्या है, AB है बेस। यहाँ पे AB बेस है और BC क्या है, BC है परपेंडिकुलर। तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस, जो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है वो होता है सेक थीटा का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और AB अपॉन AB ये कट के 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जानते हैं ये होता है टेन थीटा। ठीक है, मतलब ये कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। जो स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे थीटा पे नहीं लेते हैं, ये टेन पे लेते हैं या कॉट पे लेते हैं, जो आइडेंटिटी है उस पे लेते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उस पे लेते हैं। अब जो तीसरा है हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 बाय हम लोग BC को BC स्क्वायर से, तो हम लोग क्या जानते हैं AC अपॉन जो BC का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC का जो होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हम लोग जानते हैं कि जो AC है हाइपोटेनस और BC क्या है, BC है परपेंडिकुलर। AB क्या है, AB है बेस अपॉन BC क्या है, BC है। हम लोग जान गए कि हम लोग ये हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस ये कट के 1 हो जाएगा। मतलब ये कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हम लोग तीनों आइडेंटिटी को प्रूव कर लिए कि कैसे प्रूव होता है। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पेज पे जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग ये है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, टेन ए और सेक ए इन द टर्म ऑफ साइन ए। मतलब सबको जो तीनों दिया हुआ है उसको हम लोग कॉस ए को, फिर टेन ए को और सेक ए को हम लोग सॉल्व करेंगे साइन ए में। तो हम लोग जानते हैं कॉस ए का मतलब होता है, कॉस ए का बराबर होता है, या फिर हम लोग इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग फिर यहाँ से कॉस निकालेंगे, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग पहला साइन में प्रूव कर दिए कॉस को, अब लेते हैं टेन को, टेन ए। तो हम लोग जानते हैं टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ से टेन ए को क्या लिखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर को हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, या फिर पहले हम लोग कॉस स्क्वायर 1 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया, अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा रूट अंडर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रूट में जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर, तो साइन ए को बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग ये जान गए। ठीक है, तो तीसरा में है सेक ए। तो हम लोग जानते हैं सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉस ए को जानते हैं हम लोग यहाँ से क्या लिखे हैं, रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो तीनों जो फॉर्म है वो साइन स्क्वायर में आ गया। इसको हम लोग टेन ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन ए बराबर जानते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ से साइन ए बराबर, तो साइन ए में हम तो तोड़ना है, कॉस ए बराबर जानते हैं 1 माइनस ये होता है साइन स्क्वायर ए। तो इस फॉर्म में हम लोग भी तोड़ सकते हैं, इसमें भी तोड़ सकते हैं। ये शॉर्ट है, ये लंबा पड़ जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, तो इसको हम लोग साइन में तोड़ेंगे, कॉस को कॉस ए को सेक ए 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए का, इसको साइन को वैसे ही रहने देंगे, और जो तीसरा है इसको सेक ए को जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को जानते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया। तो हम लोग यहाँ से 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और इसमें यहाँ से कॉस एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे कॉस ए एलसीएम लिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस ए, और 1 माइनस साइन ए, और 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए, मतलब हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग इसको ये फॉर्मूला लिखे हैं, यूजिंग ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये जान गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर के ए क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ये कट के आ जाएगा 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिए हम लोग राइट हैंड साइड आ गया, तो मतलब ये इक्वेशन ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। हम लोग को प्रूव करना है कि कॉट ए, इसको प्रूव करना है कि कॉट ए माइनस कॉस ए
अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, ठीक है। ए कॉट ए माइनस कॉस ए, नीचे में कॉट ए प्लस कॉस ए। तो हम लोग कॉट ए को जानते हैं कि कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, नीचे में कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए बराबर होता है प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस को बाहर निकालेंगे, कॉस ए बचा 1 माइनस साइन ए माइनस 1 हो गया, नीचे में भी कॉस ए निकालेंगे ये कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 हुआ, यहाँ से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 1 प्लस साइन ए बराबर जानते हैं कॉस ए के प्लस 1। ये हो गया राइट हैंड साइड, मतलब ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसको कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको यूज करना है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इसको लिखेंगे, और ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा से डिवाइड करने से हम लोग ऊपर नीचे मतलब ये अंश और हर में दोनों में डिवाइड करेंगे, और सेक और कॉस में हम लोग सेक और टेन में हम लोग चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये यहाँ पे माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये प्लस में 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा प्लस बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब हम लोग यहाँ क्या जाने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, ये कट के 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा होता है, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा फिर टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये प्लस में कट के 1 हो जाएगा, माइनस में सेक थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेन सेक को टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये माइनस 1 है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको एक साथ रखेंगे, ठीक है। फिर नीचे में क्या करेंगे सेक थीटा, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये प्लस 1 हो जाएगा, इसको एक साथ रखेंगे, और ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा और सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा टेन थीटा ए माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में था, ये ब्रैकेट में है। अब फिर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग नीचे जैसे कि तैसे रख देंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो हम लोग जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वहाँ से, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1,
अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो हम लोग यहाँ से क्या जानेंगे, यहाँ से अगर ऊपर में माइनस हम लोग निकाल लेते हैं तो माइनस में निकालने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस ये हो जाएगा 1, और नीचे में क्या है, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और फिर अपॉन टेन थीटा प्लस ये माइनस में है सॉरी सेक थीटा। ऊपर देखिए यहाँ से और ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, मतलब यहाँ पे बच गया 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो अगर माइनस नीचे लेके गए तो हम लोग क्या बचेगा, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड आ गए, तो ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मान हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ये पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग पहले साइन 90 माइनस थीटा का जगह 27 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कॉस 27 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 63। मतलब अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा 90 माइनस 27 डिग्री इक्वल टू कॉस 67 डिग्री। और फिर अगर हम लोग फिर जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मतलब ये कि हम लोग फिर कॉस 90 माइनस अगर 73 डिग्री रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री करते हैं तो ये 70 डिग्री बच जाएगा। मतलब ये यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन 63 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 कितना है, कॉस 63 डिग्री अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस ये जानेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से इस पहला आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके बराबर हम लोग 1 जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे एनी एंगल, कोई भी एंगल होगा थीटा का जगह तो वो 1 होगा, मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री और ये बराबर है तो 1 हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो गया, ये वैल्यू 1 आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये थीटा है, ये भी अगर थीटा मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर ये इसको 5 मानेंगे और 5 मानेंगे एंगल को, ठीक है, तो मतलब साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका बराबर भी 1 होगा, थीटा के जगह वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो हम लोग इसी फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री है यहाँ पे इक्वल टू कॉस थीटा, हम लोग जानते हैं एक प्रीवियस वीडियो में, फिर से अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ठीक है, ये दिए डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे साइन 25 डिग्री, यहाँ पे कॉस इसको 90 माइनस 65 डिग्री लिखेंगे प्लस यहाँ पे कॉस 25 डिग्री, यहाँ पे साइन को हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री, अगर साइन है 90 माइनस थीटा होता है तो कॉस है तो साइन में चेंज होगा, साइन 90 में 65 डिग्री करेंगे तो ये कितना बचेगा 25 डिग्री प्लस ये कॉस 25 डिग्री, ये फिर साइन को
एक साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा और कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। अगर 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये कॉस, एक सेकेंड, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोग को वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप जाके कमेंट नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और फिर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, ठीक है, इसको जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए, ताकि आपको नया जो वीडियो मैं डालूंगा उसको आप मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।